दीवार पे टाइल लगाने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो आपकी टाइल गिर भी सकती है और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीलन वाली दीवार पे अगर हम टाइल लगाएंगे क्या सीलन ठीक हो जाएगी या कितना खर्चा आएगा दीवार पे टाइल लगाने का, कौन सा बेस्ट केमिकल है, मिस्त्री का क्या रेट है, कहाँ आपसे ये फ्रॉड करते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है जब भी टाइल लेनी है लगानी है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। शुरू कहाँ से करते हैं, जैसे हमारा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 था कि हमारी दीवार पे सीलन है, उस दीवार की सीलन को हमने सही किया, वो कल वीडियो आई थी। आज वीडियो किस पे है, उस दीवार पे हम टाइल लगाने वाले हैं। चलो जी, टाइल लगाने वाले हैं। हमने चूज़ की 2x4 की टाइल। आजकल कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना भी बड़ा प्लैंक लगाना चाहो दीवार पे लगा सकते हो, बस थोड़े ध्यान देना है। क्या करना है, जो आपकी दीवार हो उस पर नया प्लास्टर हुआ हो तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइल अच्छे से चिपकेगी, अच्छी कैसे से। जो हमारा एडिजिव होता है जिसे केमिकल बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में, वो अच्छे से दीवार पे चिपक जाता है। तो करना क्या है, जो आपकी दीवार थी पहले तो उसकी वाटर प्रूफिंग कर लेना, फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर लेना। उसके ऊपर आप 2x4 का या 2x2 का पीस या उससे छोटा या बड़ा लगा सकते हो। सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं, केमिकल कौन सा लगाना है। देखो 3-4 कंपनी के केमिकल हैं, माइक लैटिक्रिड, रॉफ कंपनी का, अल्ट्राटेक का। मैं समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा कहाँ कहाँ लगाते जाना। देखो मार्केट में काफ़ी मिल जाएंगे, तो सबसे अच्छा जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है माइक लैटिक्रिड का। लैटिक्रिड कंपनी या माइक लैटिक्रिड करके सर्च करना, मिल जाएंगे। तो अगर दीवार पे टाइल लगानी है तो उसमें अगर पॉलीमर वाला एडिजिव या केमिकल जिसे बोला जाता है वो लगाओगे तो टाइल निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, नहीं निकलती आसानी से टाइल। तो कौन सा लगाना है, माइक लैटिक्रिड 315+ प्रीमियम टाइल के, भले आपकी सिरेमिक है भले विट्रीफाइड टाइल है, ये आगे समझाता हूँ कौन सी होती है। फिर पहले तो प्रेफरेंस माइक लैटिक्रिड को दो, अगर वो नहीं मिलता है फिर किसकी तरफ जाना है, एशियन पेंट का स्मार्ट केयर टाइल एडिजिव आता है। कौन सा, एशियन पेंट का स्मार्ट केयर टाइल एडिजिव, एशियन पेंट का लगा दो। वो भी नहीं मिलता है फिर लगाओ रॉफ विट्रोफिक्स एडिजिव, रॉफ कंपनी है उसका मिलता है, वो लगा लो। जहाँ इसी में एक कौन सा आता है, रॉफ न्यू कंस्ट्रक्शन टाइल एडिजिव, वो लगा लो। चलो वो भी नहीं मिलता, आप चाहते हो बजट भी हो बेसिक नीड भी है, तो अल्ट्राटेक का लगा लो, सुमो सिटी टाइल करके एडिजिव आता है। जहाँ होम प्राइड 1031, ये 5 कंपनी के मिल जाते हैं, तो इन्हीं में से कोई चूज़ करके लगा दो। बाकी आजकल सारी कंपनीज निकाल रही हैं, उनका भी लगा सकते हो, लेकिन देख लेना क्योंकि ये अलग अलग आते हैं। दीवार के लिए अलग होते हैं, बड़ी टाइल के लिए अलग होते हैं, छोटी टाइल के लिए अलग, सेरेमिक के लिए अलग, विट्रीफाइड के लिए अलग। जब आप टाइल लेने जाते हो किसी के साथ तो जो उनके लेबर होती है या इवन जो होता है ओनर होगा, सबको आइडिया नहीं होता है कि कौन सा टाइल एडिजिव कहाँ लगता है। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, हमारे पास चैट जीपीटी है, गूगल है, तो जो भी बैग वो दिखाएं आपको तो सर्च मार लेना उसको गूगल पे, गूगल लेंस पे जाके कि ये दीवार पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। क्योंकि कंपनीज ने बहुत वैरायटी निकाली है, हर एक कंपनी के पास 8 से 10 किस्म के टाइल एडिजिव हैं, केमिकल हैं, जो हर काम के लिए अलग से रहते हैं। तो लोगों को, मिस्त्रियों को पता है इतना, जो मिस्त्री लगाएंगे जहाँ जो देने वाले हैं, लेकिन मोस्ट 90% लोगों को नहीं पता होता है। तो कुछ भी थमा देंगे, वो मत लगा देना, एक बार चेक कर लेना। फिर इसमें अगली चीज क्या है, कभी भी टाइल एडिजिव जब केमिकल डालोगे उसमें सीमेंट मत डालने दो। सीमेंट लगाओगे तो सीमेंट क्या होता है, उसको हार्ड होने के लिए, मतलब वो एकदम से ड्राई हो जाता है, क्योंकि अगर उसको पानी नहीं मिलेगा वो पाउडर बन जाएगा। तो हमेशा जब केमिकल से टाइल लगाओगे तो सिर्फ केमिकल से ही टाइल लगानी है, ये पहली चीज करनी है। अगली चीज है, जब आप दीवार पे टाइल लगाओगे तो उसमें क्या है, बाहर की टाइल है तो उसमें स्पेसर बार मस्ट देना। स्पेसर क्या हो गया, जो बीच में गैप रहता है ना, 3 से 4 mm का स्पेसर दो। उससे क्या होगा, टाइल आपकी अगर बाहर में है, धूप होगी, ठंड होगी तो सिकुड़ती है, जहाँ एक्सपेंड होती है तो गिरने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। अगर उसमें गैप नहीं होगा, अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो छूट जाएगी, नीचे गिर जाएगी। और अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपको दीवार पे टाइल लगानी है, जो आपने प्लास्टर किया हुआ है उसको पानी पिला लो अच्छे से। मतलब जितना पानी उसकी प्रॉपर 10 दिन अगर तराई हुई होगी तो आपका टाइल अच्छे से चिपकेगा, केमिकल पानी नहीं सोखेगा आपके प्लास्टर में से। तो वो भी होता है, नहीं तो क्या होता है, जो आप नया केमिकल लगाओगे, ठीक है, जैसे हमने टाइल पे केमिकल लगाया तो उस दीवार को अगर पानी नहीं मिला हुआ है तो वो दीवार क्या करेगी, जो केमिकल है उसमें से पानी सोखेगी, ये आपका ड्राई हो जाएगा और टाइल गिरने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपको अपने घर के लिए टाइल लेनी है, दीवार पर टाइल लगानी है, बाहर लगानी है, अंदर लगानी है, तो उसमें देखना
बाहर की टाइल्स आप अगर आप विट्रीफाइड लेते हो, दो किस्म की मोस्टली होती है, इसमें बहुत वैरायटी आती है। सिंपल समझो, सेरेमिक और विट्रीफाइड। आपको वहाँ दुकान पे जाके बोल रहे हैं कि मेरे को विट्रीफाइड टाइल चाहिए। विट्रीफाइड टाइल क्या होगी? जो पानी को सोखती नहीं है, अगर बारिश पड़ेगी या कुछ पड़ेगा। सेरेमिक टाइल होती है जो पानी को सोख लेती है। सेरेमिक टाइल बनती है मिट्टी से, ये भी मिट्टी से बनती है, लेकिन इसमें और ज़्यादा कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, तो ये पानी को इतनी जल्दी सोखती नहीं है। तो बाहर हमेशा विट्रीफाइड टाइल लगाओ, फिर बड़ा पीस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो टाइल लेनी है उसमें जितने कम रेशे होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी वो प्रीमियम टाइल लगने वाली है। जैसे ये टाइल सामने लग रही है, ये इसमें बहुत ज़्यादा रेशे हैं, तो ये जब ये पूरी टाइल एक बार लग जाएगी, ये बहुत पजल्ड सी दिखेगी, मतलब इसमें इतना ज़्यादा प्रीमियमनेस नहीं आने वाला है। अगर आपको प्रीमियमनेस चाहिए था इस दीवार में, तो आप सिंपल रेशे वाली वाइट होती, ग्रे होती, तो जिस पे इतने ज़्यादा रेशे नहीं होते। यहाँ रेशे क्या हो गए, यहाँ आप सामने डिज़ाइन देख रहे हो, बहुत ज़्यादा रेशे बने हुए हैं। इसका एक बेनिफिट है, जब ये टाइल बाहर लगी रहेगी तो इसमें डस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बैठती है। डस्ट मेंटेनेंस बहुत कम करनी पड़ेगी इसकी, इसलिए ये टाइल चूज़ की गई है। बाकी आप प्रीमियमनेस अगर आप चाहते हो तो वाइट या ग्रे या सिंपल शेड वाली टाइल लगाते हो तो बहुत रिचनेस आने वाली है। और साथ ही साथ इसके साथ आप ऐड कर सकते हो क्या, आजकल पट्टीज आ जाएगी, मतलब सेरेमिक की गोल्डन पट्टी या ब्रॉन्ज पट्टी, तो उसमें आपको उसमें भी मिल जाएंगी, एमएस में भी मिल जाएंगी और सेरेमिक में भी मिल जाएंगी, जैसे आप सामने देख रहे हो। तो अगर बाहर की टाइल आप लगाते हो तो मोस्टली आपको जो खर्चा पड़ता है वो आपको 100 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जो मटेरियल जो सामने आप टाइल देख रहे हो 2x4 का पीस है, आपको 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में ये मिल जाएगी। और जो लगाने का खर्चा रहता है वो 18 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट रहता है। आपका हो गया 80 रुपये पर स्क्वायर फीट, 10 से 15 या 20 रुपये आपका मटेरियल का खर्चा हो गया, तो कुछ 100 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको बाहर की टाइल लगाने का खर्चा आ जाएगा। अगर आपकी 10 बाई 10 की दीवार है, 100 स्क्वायर फीट हुआ, 12 से 13 हज़ार रुपया खर्चा आया था। बाकी डिपेंड होता है कि आप टाइल कौन सी चूज़ कर रहे हो, मिस्त्री, लेबर, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि क्या फ्रॉड चलता है। जब देखो, जब टाइल लेने जाओगे हमेशा ध्यान देना, पहले मतलब आप देख लो टाइल कौन सी लेनी है और साथ साथ में रेट पूछते चलो। जब आप रेट पूछते जाओगे तो बेटर रहता है। नहीं तो होता क्या है, जब आप टाइल चूज़ कर लेते हो, आपने पसंद कर ली टाइल, तो उसी टाइल का वो थोड़ा रेट आपको ज़्यादा बता सकते हैं। ये कभी कभी धोखाधड़ी होती है टाइल लेने में। तो हमेशा क्या करना है, पहले इंटरेस्ट शो नहीं करना है टाइल में कि ये मेरे को यही लेनी है। जब उसको वेंडर को आइडिया लग जाता है कि इस बंदे को यही टाइल लेनी है, तो उसमें आपको 5-10 रुपये एक्स्ट्रा बता सकते हैं, या 2-3 रुपये भी एक्स्ट्रा बताएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। दूसरी, हमेशा जब टाइल लेने जाना है तो उस टाइल का पूरा पैटर्न बना के देखो। एक टाइल देख के कभी टाइल चूज़ मत करो, 3 से 4 टाइल रख के देखो। आजकल गूगल, मैंने कहा, बहुत बेनिफिट है इसका, चैट जीपीटी का या गूगल लेंस का। एक फ़ोटो खींच लो टाइल का, उसको कमांड दो कि पूरी वॉल पे अगर हम टाइल लगाएंगे ये टाइल कैसी दिखेगी, तो वो पहले ही आपको बता देगा कि ये कैसे दिखने वाली है। दूसरा, लाइट्स में टाइल और कुछ जैसी दिखती है, जब बाहर लाओगे कुछ और डिफरेंट सी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा टाइल लेते ध्यान रखना, जब अपने घर के लिए टाइल लो तो हमेशा आपको क्या करना है, 1 से 2 बॉक्स ज़्यादा लेने हैं। नहीं तो होता क्या है, जब आप टाइल ले आते हो घर पे, जब लगा रहे हो, जब वापस लेने जाओगे उसी दिन या दूसरे दिन शायद टाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि लोड चेंज हो गया होता है। और अगर 1 साल या 6 महीने बाद वो टाइल ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगी, तो बाहर की हमेशा जब भी दीवार पर टाइल लगानी है तो 5 से 6 टाइलें एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। फ्यूचर गिरती है, टूटती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये हो गई बात लगाने की। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी टाइल आपको लगवानी है, मिस्त्री जो ठेकेदार रहता है, तो इस समय रेट चल रहा है 18 रुपये से 20 रुपये स्क्वायर फीट दीवार पर टाइल लगाने का, ठीक है। 25 रुपये भी है, 30 रुपये भी है। वो किस पे है, देखो, जितना डिफ़िकल्ट एरिया होगा टाइल लगाने का, या जितना बड़ा साइज़ होगा, या जो डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन बेस रेट क्या है, 15 से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। जब भी किसी मिस्त्री से रेट करो तो उससे पूरी क्लीन बात कर लें कि 18 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो उसमें आप क्या क्या मतलब कैसे मेज़र करोगे। इससे बेटर है कि आप पहले एरिया मेज़र करवा लो, फिर काम दो। नहीं तो होता क्या है, जब वो टाइल लगाने जाते हैं तो पहले 18 रुपये बोला था, फिर बोलेंगे स्पेशल लगाने के 3 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, फिर उसमें ग्राउट भरने के एक्स्ट्रा लेंगे, और फिर क्या करते हैं, जो स्कर्टिंग का भी सेम रेट लेंगे, जहाँ जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं उनमें जो पैक किया जाता है, मतलब छोटी छोटी पट्टी काट के लगाई जाती है, उसका एक्स्ट्रा रेट लेते हैं। तो ये घोटाला होता है जब
आप टाइल लगवाते, तो इस चीज़ से बचना है जब भी टाइल लगवानी है। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है जब भी टाइल लगवानी है, आपको जो बाहर की टाइल होती है हमेशा टाइल एडिसिव से लगाना, और पैसे देने से पहले चेक कर लेना कि प्रॉपर जॉइंट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। तो ये दिक्कत भी आती है कि आप पैसे पूरे दे रहे होते हो 18 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन जब उसको चेक करने की बारी होती है तो कोई टाइल बाहर, कोई ऑफसेट, ये चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। तो जब भी दीवार पे टाइल लगानी है, ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रख के करोगे। इस पे बाकी मैंने एक्सप्लेन वीडियो बनाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। आप टाइल वाले प्लेलिस्ट में जाना, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि क्या ध्यान देना है क्या नहीं। और इस पे एक और वीडियो लाऊंगा मैं टाइल के रिलेटेड, वो भी मस्ट देखना, लेकिन उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।